का यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिए। नाउ दिस इज हियर द क्वेश्चन, दिस इज हियर द टॉपिक, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर अब कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा? इससे पहले आयनिक कैरेक्टर फंस जाता था कोवेलेंट में, अब बताओ क्या आएगा? पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है ना? पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अभी हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड वाले, और आयनिक बॉन्ड में देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर किस तरह से आता है। नाउ दिस इज आयनिक बॉन्ड। पहले बताओ ये टॉपिक आया समझ में? पढ़ने वाले क्या है हम? शाबाश, मुझे पहले बताओ। नाउ वेरी गुड। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है ना? अब इससे पहले हम देखेंगे हम कोई कौन सा चूज करेंगे बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड चूज करेंगे, और उसमें देखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरह से उसमें फंस जाता है, ठीक है ना? हम किस चीज से वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस आपको याद करनी है। पहली डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पोलराइजेशन, ठीक है ना? इसमें हमें यहाँ पे टर्म पढ़नी है, व्हाट इज पोलराइजेशन। नाउ लिसन केयरफुली, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। नाउ पोलराइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है? पोलराइजेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात ध्यान से समझ लो। लेट सपोज मैंने लिए है एनायन एंड कैटायन, मेरी बात समझ लो। फॉर एग्जांपल दिस इज हियर द एनायन, ये एनायन है मान लीजिए, इसके यहाँ पे कैटायन है, एक कैटायन है, यहाँ पे एक कैटायन है। मेरी बात ध्यान से पहले फिलहाल समझो, उसके बाद मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। नाउ सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सपोज जब आप पॉजिटिव चार्ज को किसके क्लोज लाओगे? नेगेटिव। मान लो ये Na पॉजिटिव है, मान लो ये Cl नेगेटिव है। यस सर। जब आप Na पॉजिटिव को, ये मैं अभी बना रहा हूं ऑर्बिटल शेप में, ठीक है ना? शाबाश। जब आप पॉजिटिव को किसके करीब लाओगे? नेगेटिव के करीब, है कि नहीं? तो ये करता है इसको डिसऑर्ट। यू नो व्हाट्स डिसऑर्ट? डिसऑर्ट मीन डिस शेप करता है, ठीक है ना, इस क्लाउड को। इसी को हम बोलेंगे पोलराइजेशन। नाउ व्हाट इज सिंपल इन कांसेप्ट्स में पोलराइजेशन क्या होती है? मैं बोलूंगा द डिसऑर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कौन करेगा? किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिसऑर्ट होगा? नेगेटिव चार्ज का। मेरी बात ध्यान से समझ लो, द डिसऑर्टेशन या द डिशेप ऑफ द नेगेटिव क्लाउड कौन करेगा? बाय पॉजिटिव आयन, बाय पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये बात समझ में आई? जब आप पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव, तो ये खींचेगा ना इसको अपनी तरफ, ये खींचेगा अपनी तरफ, तो ये शेप चेंज करेगा, है कि नहीं? तो डेफिनेशन में क्या आया? शाबाश। चलो मैं यहाँ से पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है ना? उसके बाद मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना? फिर हम रूल्स पढ़ेंगे इसमें, किस तरह से हमें कोवेलेंट कैरेक्टर फंस जाता है आयनिक के अंदर। नाउ व्हाट इज द हियर डेफिनेशन? नाउ द डिसऑर्टेशन ऑफ, नाउ नाउ सी हियर द डिसऑर्टेशन ऑफ। चलो अब हम यहाँ से पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, जिसको लिखना है लिखो। नाउ द डिसऑर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द डिसऑर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका? ऑफ द नेगेटिव आयन, ऑफ द नेगेटिव आयन। कौन करेगा? बाय द, उसको कौन खींचेगा? बाय द पॉजिटिव आयन। खींचेगा कि नहीं? बाय द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड पोलराइजेशन, है कि नहीं? शाबाश। तो ये पोलराइजेशन आया समझ में? इसका मतलब अगर मैं यहाँ से नेगेटिव लूंगा, नेगेटिव वाले को मैं एनायन बोलता हूँ। यस सर, ये तो एनायन ही था। उसके बाद अगर मैं इसके करीब पॉजिटिव लाऊंगा, पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसको मैं बोलूंगा कैटायन, ठीक है ना? आप इन टर्मिनोलॉजीज को यूज भी कर सकते हो। नेगेटिव का बदले एनायन लिख सकते हो, पॉजिटिव के बदले क्या लिख सकते हो? कैटायन। पोलराइजेशन मीन्स द डिसऑर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक। कौन करेगा? शाबाश। कौन करेगा? पॉजिटिव किसको अपनी तरफ खींचेगा? नेगेटिव को। इसी को हम बोलेंगे पोलराइजेशन। ये बात याद रखना, नेगेटिव नहीं खींचेगा, पॉजिटिव खींचेगा नेगेटिव को, पॉजिटिव खींचेगा नेगेटिव को। इसी को बोलते हैं डिसऑर्टेशन, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन होना। बताओ समझ में आया? तो ये पोलराइजेशन जो आपका आया समझ में, ये कंसेप्ट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? शाबाश। तो अब मैं एक बार और डायग्राम के लिए आपको समझा देता हूँ। नाउ लिसन केयरफुली। ये मेरे पास एनायन है, यस सर, ये एनायन है, ठीक। इसके सामने मान लीजिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया, ठीक। जब ये पोलराइज करेगा इसको, नो सीयर, जब ये इसको क्या करेगा? इसको पोलराइज करेगा, ठीक। क्या कौन करेगा पोलराइज? कैटायन। किसको कर रहा है पोलराइज? कैटायन कर रहा है पोलराइज किसको? एनायन को, है कि नहीं? मतलब ये इसका क्लाउड डिशेप करेगा, डिफॉर्म करेगा, मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। पहले तो ये इस तरह से था, ठीक है ना? अब ये थोड़ा सा, आप मेरी बात थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, अगर ये इस शेप का था ना, तो थोड़ा सा इसकी शेप डिफॉर्म होगी। इसका मतलब ये कैटायन ने अपनी तरफ खींचा है। मान लीजिए, बस आप इसको ऐसे ही समझो थ्योरेटिकल, इसने अपनी तरफ इसका क्लाउड खींचा है,
खींचा है, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप समझ लो, ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सी अगर मैं मान रहा हूँ इफ पोलराइजेशन, वो फिर बाद में अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, फिलहाल ये पॉइंट्स आप समझ लो। इफ पोलराइजेशन इज, अगर किसी चीज में पोलराइजेशन कम होती है, मतलब कैटायन उतना एनायन को अपनी तरफ नहीं खींचता है, बस कैटायन उतना एनायन को अपनी तरफ नहीं खींच पाता है, उसी को बोलते हैं हम कम। इफ पोलराइजेशन इज स्मॉल, जब कम पोलराइजेशन आपको दिखेगी ना, तो आप याद करना ना, द बॉन्ड इज मैनली, उस टाइम बॉन्ड कौन सा होगा, द बॉन्ड इज मैनली आयोनिक, तो उस टाइम का बॉन्ड बनेगा आयनिक। आयनिक इसका मतलब जिसमें कम पोलराइजेशन वो बॉन्ड आयनिक। आपको पता है हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि आयनिक के अंदर कोवलेंट परसेंटेज हमें देखनी है। पहले तो हमने पढ़ा पहले तो हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे, और कोवलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक परसेंटेज होता, तो वो तो हो गया। एंड अब हम आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, अब आयनिक बॉन्ड में भी क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर होगा ना। अभी प्रेजेंट दिमाग में रखो, हम आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, और आयनिक बॉन्ड के अंदर हमें देखना है कोवलेंट कैरेक्टर किस तरह से आता है। अभी इस तरह से, अभी आप याद करो, कोवलेंट बॉन्ड है ही नहीं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक, और आयनिक बॉन्ड में हमें देखना पड़ेगा कोवलेंट कैरेक्टर किस तरह से आता है, बस इतना याद करो, वरना तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वो था आयनिक कोवलेंट कोवलेंट आयनिक। नो, अब देखो यहाँ से, इफ पोलराइजेशन इज स्मॉल, इफ पोलराइजेशन इज स्मॉल, नाउ द बॉन्ड इज मेनली आयनिक। अब बताओ, अगर आप पोलराइजेशन ज्यादा होगी, वो तो अब आपको समझ में आया होगा। नाउ जब जब पोलराइजेशन ज्यादा होगी, जब जब कैटायन खतरनाक बनेगा, ठीक है ना। नाउ इफ पोलराइजेशन इज लार्ज, जब ज्यादा ज्यादा होगी, बताओ तब उस बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगा, तब तक बॉन्ड में क्या आ जाएगी, द बॉन्ड इज कोवलेंट। मतलब अगर ज्यादा पोलराइजेशन होगी ना, मतलब वो एनायन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, अपनी तरफ। चलो बेटा मेरे पास आ जाओ। इफ पोलराइजेशन इज लार्ज, तब वो क्या करेगा, तब असल में पोलराइजेशन क्यों लार्ज है, क्या पता कैटायन ने एनायन को अपनी तरफ ज्यादा खींचा है, और इतना खींचा है कि वो बॉन्ड, उसमें बहुत ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ गया, तो उस बॉन्ड को फिर मैं एनायनिक नहीं रहने देता हूँ, उस बॉन्ड को मैं क्या मान लेता हूँ, उसको मैं मान लेता हूँ कोवलेंट। अब बोलो, ये मेन पॉइंट्स आपको समझ में आए जो समझाना था मुझे, बोलो ये आया समझ में, ये मेन चीज। यस सर, ये समझ में आना चाहिए, ठीक। तो जब जब, सुनो मेरी बात, जब जब पोलराइजेशन कम, अब जरा बताओ, अगर मैं इन लिटिल वर्ड्स में लिखूं, बताओ व्हेन पोलराइजेशन, जब पोलराइजेशन लो होगी, कम होगी, बताओ कौन सा बॉन्ड होगा, पोलराइजेशन मींस तब होगा आयनिक बॉन्ड। यस सर, ठीक है ना। अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगी, अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तब कौन सा बॉन्ड होगा, तब हम मानेंगे वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक। और ये सारा कम ज्यादा पता है ना किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा यूजुअली फिलहाल कैटायन और एनायन पे। बताओ ये कैटायन और एनायन का मसला है ना, इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बताओ कैटायन, अच्छा मुझे बताओ, बस आंसर करो, अगर कैटायन एनायन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, अगर कैटायन एनायन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, बताओ पोलराइजेशन कम की ज्यादा, जल्दी जल्दी, शाबाश फास्ट। अगर कैटायन एनायन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, पोलराइजेशन कम की ज्यादा, शाबाश शाबाश शाबाश, ज्यादा, तो उस टाइम बॉन्ड कौन सा होगा, अगर ज्यादा होगा उस टाइम बॉन्ड कौन सा बनेगा, उस टाइम बॉन्ड कौन सा बनेगा, क्योंकि पोलराइजेशन ज्यादा हो रही है, तो उस टाइम आपका बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक, ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक। और इसका वैसे वैसा केस, अगर कैटायन एनायन को अपनी तरफ ज्यादा नहीं डिशेप करेगा, खींचेगा नहीं, तो उस टाइम पोलराइजेशन कम हुआ ही नहीं, ये बॉन्ड पोलराइज, तो मतलब ये खुद ही आयनिक बॉन्ड ही रह गया बेचारा, जैसा था वैसा ही। लेकिन अब ये ज्यादा इसको खींच पा रहा है, तो वो आयनिक कैरेक्टर खींच रहा है, खत्म कर रहा है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर फंस रहा है। अब बोलो बात समझ में आई, शाबाश। अब एक इंपॉर्टेंट चीज फिर बताओ, जो बॉन्ड बनेंगे, ये बॉन्ड किस पे डिपेंड करेंगे, आप बताओ, जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये किस चीज पे, फिर बताओ। देखो अब ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये टाइप ऑफ डिग्री ऑफ पोलराइजेशन पे डिपेंड कर रही है, किस में कितनी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, किस में कितनी पोलराइजेशन हो रही है, बताओ। देखो अब ये आपको क्लियर हो रहा है कि जितनी, ये जो टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा, मैं लिख लेता हूँ, टाइप ऑफ बॉन्ड, बताओ टाइप ऑफ बॉन्ड किस पे, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत, बताओ, मैं ऐसे बता रहा हूँ स्टेटमेंट, टाइप ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, सही है कि गलत है, ठीक है ना। ये यस, शाबाश। अब देखो उसके बाद के जो यहाँ से मैं अब पढ़ाने वाला हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है ना, वो एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से ध्यान रखो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब अब क्वेश्चन है सर,
कितनी पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेशन मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। अब कितनी पोलराइजेशन होगी वो दोनों आयन्स पे डिपेंड करेगा। किस किस आयन पे डिपेंड करेगा? वो कैटायन पे भी डिपेंड करेगा, वो एनायन पे भी डिपेंड करेगा। देखो इसमें यही खेल खेलेंगे हम कैटायन और एनायन के साथ। नाउ द एक्सटेंट, आप पूरा फोकस इधर रखो, ठीक है ना, बाकी उधर इधर मत देखो। नाउ द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, मेरी बात समझ लो, द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, कितनी पोलराइजेशन होगी वो डिपेंड करेगा किस किस चीज पे, मेरी बात ध्यान से समझ लो। डिपेंड्स ऑन, शाबाश, किस पे? डिपेंड्स ऑन बोथ द आयंस, करेगा कि नहीं? बोथ आयंस, कौन सा आयंस? एक आयन क्या होगा? एक होगा, देखो एक को हम बोलेंगे कैटायन, एक कैटायन पे डिपेंड करेगा, और दूसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा? दूसरा एनायन पे डिपेंड करेगा। बताओ इतनी बात समझ में आई? इन्हीं का खेल है ना, यही पोलराइजेशन कम ज्यादा करेंगे एनायन और कैटायन, इन्हीं में से हम देखेंगे कौन सी कंडीशंस लगेगी जहां पे पोलराइजेशन कम ज्यादा होगी, ठीक है ना। नाउ अब कैटायन, कैटायन जो है ना, कैटायन में क्या होना चाहिए? कैटायन में हम बोलते हैं इट इज अ पावर ऑफ कैटायन। अगर पावर ऑफ कैटायन, कैटायन के अंदर कितना पावर होगा? कौन सा पावर होना चाहिए टू पोलराइज? ये किस चीज को पोलराइज करना चाहिए? इसको किसको पोलराइज करना है? पोलराइज बोलो या डिसऑर्ड बोलो, मैंने चेंज करना है, किसको करना है? शाबाश, इसको करना है किसको? खत्म, द आयन, एनायन। कौन सा आयन को? एनायन को, ठीक है ना। तो पहला हमने पढ़ा कैटायन, ठीक। तो मैं समझा रहा हूं कि द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, जो पोलराइजेशन हो रही है जब कैटायन एनायन को अपनी तरफ एक्सटेंड कर रहा है, खींच रहा है, वो डिपेंड करेगा दो एनायन आयन्स पे, ठीक है ना। एक कैटायन पे करेगा और एक एनायन पे। अब कैटायन का मसला, कैटायन पावर, कैटायन में हम मैंने क्या लिखा? इट्स अ पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन। अब कैटायन के पास उतनी पोटेंशियल, कितना पावर है कि वो एनायन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। और मैंने आपको बोला भी है, आपको समझ में आना भी चाहिए, जब पावर ज्यादा होगा कैटायन के पास तब वो एनायन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ये क्वेश्चन सीधे सीधे है। और एनायन क्या होता है? नो, एनायन इज, यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज ससेप्टेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी मतलब क्या होना है? कैपेबल। क्या? जब कैटायन आपने किसकी, जब कैटायन किसके क्लोज लाया आपने? आपने कैटायन किसके क्लोज लाया? एनायन के क्लोज। अब क्या एनायन के पास उतनी ससेप्टेबिलिटी है, मींस कैपेबिलिटी है टू गेट, ये क्या होना चाहिए? टू गेट पोलराइज। ये तो पोलराइज भी होना चाहिए, दैट्स वाई फिर पोलराइजेशन होगी तो ये क्या होना चाहिए? पोलराइज। और पोलराइज इसको कौन करेगा भाई? कौन करेगा पोलराइज? बाय कैटायन, ठीक। आया इतना समझ में? इन दो केस में हमें क्या पढ़ना है? शाबाश, एक हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कैटायन के पास, शाबाश, कैटायन के पास कितना पावर होना चाहिए? कितना पावर होना चाहिए कि वो एनायन को कितना पोलराइज कर पाएगा? और एनायन, जब आपने कैटायन को क्लोज लाया एनायन के पास, उसमें ससेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो पोलराइज हो जाए। तो इन्हीं दो चीजों पे, इतनी बात समझ में आई? समझ में आ रही है बातें? शाबाश। अब यहाँ पे, शाबाश, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है मैं बता रहा हूं, ठीक। अब कैटायन, मेरी बात समझो, अब कैटायन एनायन को कितना पोलराइज कर पाएगा? अब मैं लिख रहा हूं, चलो हिंदी में लिखूंगा, उर्दू में लिखूंगा। अब मेरी बात समझ लो यहाँ पे। अब ये वाला क्वेश्चन, अब कैटायन, ठीक है ना, एनायन को कितना, क्या करना है इसको? कितना पोलराइज कर पाएगा? पोलराइज कर पाएगा, ठीक है ना। किस चीज पे डिपेंड करेगा? किस चीज पे डिपेंड कर पाएगा, ठीक है ना। ये कुछ किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर पाएगा। दीज आर गवर्नड बाय द फॉलोइंग रूल्स, ठीक है ना। और ये मशहूर रूल्स है, आपको पता, अब आपको आइडिया आया होगा हमें कौन से रूल्स पढ़ने, पता है ना क्या पढ़ने? हमें पढ़ने हैं फजांस रूल्स, ठीक है ना, शाबाश। तो असल में ये फजांस रूल यही कंसेप्ट समझा देता है कि एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर किस तरह आता है, और वो हम समझ गए, वो कैटायन और एनायन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है फजांस रूल्स, ठीक। अब मेरी बात समझ लेना, अगर आपको ये पोलराइजेशन कैटायन एनायन समझ में आया तो आपको ये फजांस रूल इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक, शाबाश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डील करना है कैटायन और एनायन के पास। देखो ये देखा गया कि जो फजांस रूल हम पढ़ रहे हैं इसमें होना क्या चाहिए? कैटायन, पहले स्मॉल साइज ऑफ कैटायन हमें देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पोलराइजेशन ज्यादा चाहिए, फिर से मेरी बात समझ लो, अगर आपको पोलराइजेशन ज्यादा चाहिए तो आपको कैटायन क्या चाहिए? पावरफुल चाहिए, यस और नो। अगर आपको पोलराइजेशन चाहिए तो कैटायन पावरफुल चाहिए, यस और नो, बताओ।
अगर आपको पोलराइजेशन ज्यादा चाहिए, यस आपको, हाँ इसलिए मैं समझा रहा था, हमें कैटायन पावरफुल चाहिए। और पावरफुल कब बनेगा? नाउ स्मॉल साइज ऑफ द कैटायन। ये बात मैं समझा रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, जिस तरह से भी आप याद करो, ठीक है ना, बट याद करना है, ठीक है ना, शाबाश। तो एक कैटायन के पास स्मॉल साइज होना चाहिए। स्मॉल साइज इंडिकेट्स कि फिर इसमें कैटायन फिर पावरफुल होगा। यस सर। अब मेरी बात समझ लो, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके बाद मैं ये बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखता हूँ ताकि आपको भी याद रहे। नाउ स्मॉलर द साइज ऑफ, देखो मैं इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, जितना जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उतना क्या होगा, उतना वो क्या करेगा, पोलराइज, ठीक है ना। ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर, ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। ये फिर देख लेना, बाकी सेंटेंस बराबर कर लेना खुद ही। ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। तो अब सर ऐसा क्यों, अब सर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी बात समझ लो। ये मैंने एक कैटायन लिया, ये एक कैटायन है, यस सर, ये एक कैटायन है, यस सर, और ये दूसरा कैटायन है, ठीक है ना, शाबाश, मेरी बात ध्यान से समझ लो, यस सर। अब फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए, ये वाला आपका जो, लेट इट बी, ये आपका सोडियम का है, क्योंकि सोडियम का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लिथियम। ये मैंने लिथियम माना, ठीक, ये लिथियम का, ये लिथियम पॉजिटिव है, कैटायन है ना, कैटायन, और ये सोडियम पॉजिटिव कैटायन है, ये इसका साइज है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ लिसन केयरफुली। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिल करूंगा इस एरिया में जो सोडियम है ना। चलो मैं इसको पॉजिटिव साइन हटा, मैंने कैटायन लिखा था, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। नाउ सी है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स में मैं इसमें भी डालूंगा 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 4 मैं इलेक्ट्रॉन्स इस लिथियम के कैटायन में भी डालूंगा। मुझे कोई बोलेगा 4 बराबर है, मुझे कोई बोलेगा सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा हुई, शाबाश बताओ, डेंसिटी किस में ज्यादा हो गई, लिथियम में, शाबाश। देखो 4 इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी पता है ना, डेंसिटी, हाँ। आप इसको एग्जांपल इस तरह से समझो, मेरी बात इस तरह से समझो। फॉर एग्जांपल हमने 4 आदमी लाए, ठीक है ना, एक 4 आदमी हमने रोड पे बिछाए बहुत दूर दूर, और वही 4 आदमी हमने कमरे में बिठाए। आपको डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा लग रही है, कमरे में कि रोड पे लग रही है ज्यादा डेंसिटी? वो 4 आदमी कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा करेंगे, शाबाश बताओ। डेंस कहाँ पे वो ज्यादा होंगे, रूम में होंगे कि रोड पे होंगे? शाबाश, कहाँ पे होंगे, कमरे में, बिल्कुल, हाँ वो रूम में होंगे। अब बताओ, वेरी गुड, इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा मजबूती आई ना इस कैटायन को। तो लिथियम जहाँ पे ये डेंसिटी ज्यादा हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। असल में कैटायन स्मॉल साइज का मतलब है इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अब मुझे बताओ सर, इसका मतलब छोटा वाला जो कैटायन होता है ना सर, इसका ये रीजन अब समझ में मुझे आया सर, क्या आया समझ में? जो छोटा वाला कैटायन होगा उसके अंदर चार्ज डेंसिटी असल में सबसे ज्यादा होती है, और जब आप उसको क्लोज लेके आ जाओगे ना एनायन के पास, मे बी ये इसका शेप जल्दी से डिफॉर्म करे, और जब ये जल्दी से इसकी शेप डिफॉर्म करे तो ये उसको पोलराइज कर पाएगा, और जितना ये ज्यादा जल्दी पोलराइज कर पाएगा उसके अंदर उतना कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। बताओ आया समझ में, आया कि नहीं समझ में? शाबाश, फिर से रिपीट करना है। अच्छा फिर बताओ, मैं क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता है। मेरे पास देखो, मैं ये लिथियम क्लोराइड है, लिसन केयरफुली, ये लिथियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, बस कैटायन की बात करो, अभी एनायन पे मत जाना। और मेरे पास है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना सर, यस सर। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम। अब मुझे एक बात कोई बता सकता है, मुझे कोई बता सकता है इसके अंदर फिलहाल फिलहाल, क्योंकि देखो क्लोरीन इसमें भी लिया है, क्लोरीन इसमें भी लिया है, क्लोरीन इसमें भी लिया है, मींस एनायन सेम लिया है कि नहीं? अलबत्ता कैटायन डिफरेंट लिया है, इसमें लिया है Li पॉजिटिव, इसमें लिया है Na पॉजिटिव, इसमें लिया है K पॉजिटिव। मुझे कोई बोलेगा कि कोवलेंट कैरेक्टर किस में सबसे ज्यादा आएगा, बताओ। क्या कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में, बताओ, वेरी गुड, शाबाश, सबके आंसर मुझे मिलने चाहिए, बस आई वांट ऑल, शाबाश, सारे आंसर्स का जवाब दो अभी, अभी जिसको नहीं पढ़ना है वो जाओ यहाँ से, शाबाश बताओ, वेरी गुड, बताओ, वेरी गुड, लिथियम क्लोराइड। ऐसा क्यों हो रहा है, शाबाश, लिथियम क्लोराइड के पास सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आएगा, आएगा कि नहीं, सॉरी सॉरी, कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक, शाबाश। तो कोवलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा आया, लिथियम क्लोराइड। जरा बताओ रीजन आपने क्यों माना लिथियम क्लोराइड? बिकॉज लिथियम के पास, लिथियम का कैटायन क्या है, लिथियम का कैटायन सबसे ज्यादा छोटा है कि नहीं? अब बताओ, ये आया समझ में? इस ये छोटा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब बोलो, बात समझ में आई, आया कि नहीं समझ में? यस। तो पहली बात आपको समझ में आई कि अगर आपको आयनिक बॉन्ड के अंदर अगर आपको कोवलेंट कैरेक्टर देखना पड़ेगा, तो अगर आप ज्यादा ज्यादा देखना चाहते हो कोवलेंट कैरेक्टर किसके अंदर, आयनिक बॉन्ड के अंदर, तो आपका कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? आप ज्यादा मांग रहे हो कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड के अंदर, बताओ कैटायन का साइज क्या रहता है फिर?
आप क्या क्या चाहोगे कैटायन का साइज में रखूं? स्मॉल रखूं, ठीक, शाबाश। तो मुझे इसका स्मॉल रखना पड़ेगा, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, ये तो हो गया केस हम लोगों का किसके पास, ये हो गया कैटायन का केस। अब हम जाएंगे एनायन पे। तो अगर भाई साहब कैटायन का साइज छोटा है तो दूसरा पॉइंट, तो हम यहाँ से एनायन की बात करेंगे, तो ये बोलते हैं लार्ज साइज ऑफ एनायन। देखो एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए तभी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। तो पोलराइजेशन के लिए मैं दो चीज फिलहाल समझ गया। तो एक का रीजन मैंने बोला कैटायन का, अभी मैं एनायन का भी रीजन समझाऊंगा। बट उससे पहले अब मुझे दो चीजें समझ में आई, एक कैटायन छोटा होना चाहिए और एनायन बड़ा होना चाहिए, उसी फॉर्म में पोलराइजेशन ज्यादा होगी, होगी कि नहीं, और उसी फॉर्म में उस आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। बताओ आया समझ में इतना, आया कि नहीं इतना? शाबाश। अब यहाँ पे देखो मैं एक पहले स्टेटमेंट लिखता हूं इस वाले में, नाउ पोलराइजेशन increases polarization increases increase in with increase in size of किसका, कैटायन का कि एनायन का? with increase in size of anion, with increase in size of anion। ठीक है, शाबाश। अब मेरी बात समझ लो, इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां से बता रहा हूं। मुझे एक बात बताओ सर, ये मतलब साइज क्यों बड़ा होना चाहिए एनायन का? यस सर। अब मेरी बात समझ लो, ये आपका एनायन है, ये इतना बड़ा का साइज है, ये एनायन, फिलहाल मैं एनायन की बात करूंगा, ठीक है ना, शाबाश, यस सर। ये एनायन, चलो मैं नेगेटिव मान लेता हूँ, ये एनायन है, ये एनायन है, यस सर। मुझे बताओ ये, चलो मैं पहले न्यूक्लियस ही बना देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक। तो ये एनायन है, चलो नेगेटिव, ये नेगेटिव है, शाबाश। मुझे एक बात मेरी बात ध्यान से समझ लो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा है ये वाला बड़ा एनायन है, देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक। और ये छोटा सा एनायन में बना के दिया और बीच में मैंने न्यूक्लियस डाल दिया। नाउ अभी आप क्या काम कर रहे हो, अभी सर हम इसको कैटायन साथ लाएंगे। देखो कैटायन इसको पोलराइज करेगा, ये यहाँ पे कैटायन इसके सामने लाया और ये भी एक कैटायन इसके सामने ले पाएगा। मुझे बताओ, जैसे आपने पढ़ा, अभी आपको एनायन का रीजन नहीं पता, लेकिन इतना तो बताओगे पोलराइजेशन इसमें ज्यादा होगी, यस और नो? बताओ, इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी, यस और नो? और इसमें पोलराइजेशन कम होगी, बताओ सही है? इसमें पोलराइजेशन कम होगी, यही है ना कंसेप्ट। क्योंकि इसमें एनायन बड़ा है, पहले वाले में एनायन बड़ा है और कैटायन छोटा है, दूसरे वाले में एनायन छोटा है और कैटायन भी छोटा है, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? जरा शाबाश, कोई बोलेगा? मुझे एक बात बताओ, नाउ लिसन केयरफुली, ये न्यूक्लियस है ना, पहले वाले में देखो ये न्यूक्लियस है। बताओ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बताओ ये न्यूक्लियस से दूर है, यस और नो? ये न्यूक्लियस से दूर है ना, ये न्यूक्लियस से दूर है, यस और नो? यस यस। अब मुझे बताओ, ये जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, जब ये इलेक्ट्रॉन बड़े वाले साइज की बात कर रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से दूर है तो अट्रैक्शन क्या होगी? यस, अट्रैक्शन ऑब्वियसली कम होगी, है कि नहीं? जब ये बेचारा, इनको न्यूक्लियस बेचारा अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो उसके बावजूद फिर कौन इनको अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को? फिर बताओ फिर कौन करेगा इजिली इसको अट्रैक्ट? कैटायन करेगा कि नहीं अट्रैक्ट? और करेगा कि नहीं? फिर जब न्यूक्लियस इसको नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है, फिर कैटायन ही करेगा जिसको आप क्लोज लाओगे, यस। अब बताओ ये इसकी शेप डिफॉर्म करेगी, फिर कैटायन खींच रहा है ना, तो इसकी शेप चेंज होगी, यस और नो? होगी कि नहीं? यस होगी, बिल्कुल। अब जरा आ जाओ, ये वाला ए फिगर था, मैं ऊपर लिखता हूं, ये वाली ए फिगर थी, ये वाली बी फिगर। अब जरा बी फिगर में देखो, मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन है ना क्लोज टू द न्यूक्लियस, मुझे बताओ ये क्लोज टू द न्यूक्लियस है ना, यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पापा जी है ना, न्यूक्लियस जी बेटा, ठीक है ना, इसने अपने बेटों को क्या, इसके बराबर आंख जा रही है अपने बेटों पे, ठीक है ना, कोई गलत काम नहीं करना इन इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब अपनी तरफ बहुत ज्यादा चिपक के बैठे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स। अब जब कैटायन क्लोज लेके आ जाओगे, बताओ वो क्या इन इलेक्ट्रॉन्स पे कोई असर करेगा? करेगा कोई असर? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई असर करेगा, क्यों? क्योंकि बेचारा इनका बाप इतना स्ट्रिक्ट है, वो अपने बच्चों को बाहर छोड़ता ही नहीं है कि नहीं, वो अपने पास रखता है। तो जो कैटायन इनके सामने होगा ना, वो ऐसे ही देखेगा, ठीक है ना, और ये इसका डिश शेप नहीं कर पाएगा, और जब ये डिश शेप ही नहीं कर पाएगा, इसका मतलब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आएगा ही नहीं उतना। अब बोलो ये कंसेप्ट आया समझ में? एनायन का साइज क्यों बड़ा होना चाहिए और कैटायन का साइज क्यों छोटा होना चाहिए, यस और नो? बताओ आया समझ में? शाबाश। अब मेरी बात समझ लो। नाउ अगर एक एग्जांपल समझते हैं हम और आप मुझे इसका आंसर करें, ठीक। मेरे पास है लिथियम, मेरी बात समझ लो, मेरे पास है लिथियम आयोडाइड। नाउ लिसन केयरफुली, लिथियम आयोडाइड, और मेरे पास है लिथियम ब्रोमाइड,
मेरे पास लिथियम ब्रोमाइड और मेरे पास है लिथियम क्लोराइड। लिसन, उसके बाद मेरे पास है लिथियम फ्लोराइड। ये मेरे पास हैलाइड वाले हैं, लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड। पहले क्वेश्चन को आप आराम से समझा करो, ठीक है ना, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना चाहिए हमेशा। मुझे एक बात बताओ, सेम क्या है यहाँ पे? सेम है कैटायन, है ना, यहाँ पे भी लिथियम, इसका कैटायन लिथियम, यहाँ पे भी कैटायन लिथियम, यहाँ पे भी कैटायन लिथियम, यहाँ पे भी कैटायन Li पॉजिटिव, है कि नहीं? मतलब साइज सब कैटायन का सेम होगा। लेट इट बी, ये लिथियम का साइज सब में इतना इक्वल होगा, बिकॉज ये लिथियम लिथियम है। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया कैटायन, है कि नहीं? ये कैटायन, ये भी कैटायन, ये भी कैटायन और ये भी कैटायन। अब मुझे बताओ, बताओ आयोडीन का साइज बड़ा होगा कि लास्ट वाला जो फ्लोरीन उसका साइज बड़ा होगा? कोई बताएगा? आयोडीन का साइज बड़ा होगा कि फ्लोरीन का? आयोडीन, बिल्कुल आयोडीन का साइज बड़ा होगा। वेरी गुड। हाँ, आयोडीन का साइज बड़ा होगा, आयोडीन का साइज बड़ा। बताओ ये आयोडीन एनायन है कि कैटायन है? आयोडीन Li पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ होगा नेगेटिव। फिर बताओ ये सारे हेलोजेंस क्या होंगे? हेलोजेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे क्या है? ये एनायन है, ये एनायन है। मुझे फिर बताओ सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर किस में आएगा? सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में आएगा? कोई बताएगा? LiF में कि LiI में? हाँ, इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आए। देखो दोनों आपके मैच हो रहे हैं। Li, हाँ, लिथियम आयोडाइड सबसे कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एक इसमें कैटायन भी छोटा है, सारे इसमें हमें आ रहे, कैटायन भी छोटा है, कैटायन भी छोटा है, और उसके बाद इसमें एनायन भी बड़ा है, इसमें एनायन भी बड़ा है। तो दोनों सेटिस्फाई कंडीशंस हैं फजान्स रूल के हिसाब से, तो ये एक ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। ये आयनिक बॉन्ड है बट इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। बोलो, क्लियर हुआ? गॉट इट नाउ? चलिए, उसके बाद ये मैन फैक्टर्स है साइज वाले, ठीक है ना? अभी ये मैन फैक्टर्स है साइज वाले। अभी मैं एक और डिस्कस करूंगा इसमें फैक्टर्स। वैसे तो हम फजा असूल में ज्यादा हम पढ़ते हैं ये कौन सा वाले, साइज वाले। एक कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन बड़ा होना चाहिए। देखो एक और चीज पे भी डिपेंड करेगा, चार्ज पे भी डिपेंड करेगा। तो चार्ज में आपको इजी रहेगा, दोनों में चार्ज ज्यादा होनी चाहिए। नाउ लार्ज चार्ज, नाउ दोनों में ज्यादा होने चाहिए। लार्ज चार्ज ऑन कैटायन, ये तो पता ही है, लार्ज चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। अब जितनी ज्यादा चार्ज होगी ना उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ये तो पता ही है। लार्ज चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। नाउ मेरी बात ध्यान से समझ लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला क्या हूँ, मुझे एक बात बताओ, लेट सपोज मेरे पास है Na पॉजिटिव। मैं दोनों की बात चार्ज, देखो वो वाले साइज वाले थे, वो तो हमने कंप्लीट करे। अब मैं चार्ज पे आ रहा हूँ, ठीक है ना? ये फजांस रूल, ये भी ऐड करो फजांस रूल में। चार्ज वो साइज पे डिपेंड, साइज में से देखा हमने कैटायन का कम साइज होना चाहिए और एनायन का बड़ा साइज होना चाहिए। अब चार्ज का मसला क्या है? कैटायन का भी चार्ज ज्यादा होना चाहिए एनायन, तो उस केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगी, हाँ, और बॉन्ड कोवेलेंट होगा। नाउ अब देखिए Na पॉजिटिव मेरे पास है और मेरे पास है Ca। मेरी बात समझ लो, मेरे पास है Ca डाई पॉजिटिव। मेरी बात समझ लो, ये Na पॉजिटिव है, ये Ca डाई पॉजिटिव है। फर्स्ट थिंग, मुझे कोई एक बात बताओ, अगर मैं कंपाउंड बनाऊंगा, लेट सपोज Na बना रहा है कंपाउंड NaCl बना रहा है, उसके बाद बना रहा है CaCl2। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो। नाउ आपको क्वेश्चन दिया है, दे हैव द सेम रेडियस, दे हैव द सेम रेडियस या सिमिलर रेडियस, क्योंकि अब साइज तो सेम है। अब क्वेश्चन वाले ने बताया इनका साइज आपका सेम है, जितना सोडियम का साइज है उतना कैटायन, मतलब जितना सोडियम कैटायन है उतना कैल्शियम कैटायन। अब आपको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि साइज तो सेम दिया है। पहले आपको देखना पड़ता कैटायन छोटा है, फिर उसके बाद जो इसके साथ एनायन है वो बड़ा है, फिर मैं देखूंगा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब एग्जाम वाले ने बेचारों ने बोला कि सिमिलर रेडियस है। अब जब रेडियस सिमिलर निकल रहा है तब हम जाएंगे इस वाले फैक्टर पे, चार्ज पे। बताए कोई, चार्ज सबसे ज्यादा किस पे है? सोडियम पे है कि कैल्शियम पे? बताओ। वेरी गुड। साइज किस पे सबसे ज्यादा है? सोडियम पे कि कैल्शियम पे? शाबाश। चार्ज किस पे है ज्यादा? वेरी गुड, कैल्शियम पे। अगर कैल्शियम पे ज्यादा चार्ज है, फिर बताओ पोलराइजेशन किसके अंदर होगी? बताओ। NaCl में होगी कि जो मैं लिख रहा हूँ वो बताना सही है। बताओ दूसरे में फिर ज्यादा पोलराइजेशन होगी ना, इस वाले में ये करेगा ना ज्यादा पोलराइज, यस और नो? यस, हाँ। अगर ये पोलराइजेशन ज्यादा करेगा फिर इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टर ज्यादा आएगा, यस और नो? बताओ। इसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर आया कि नहीं? मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, शाबाश।
अब मैं इसको सम अप करूंगा। देखो एक और फैक्टर भी है, वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो थोड़ा सा उतना उसमें एक्सेप्शन है, वो आप छोड़े। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी होता है, उसको बोलते हैं हम स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक, जिसमें 18 आएगा ना स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो भी हम बोलते हैं वो पोलराइजेशन ज्यादा करता है। अभी वो छोड़े, वो हम नहीं करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखो, सम अप मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। हमने क्या, फजन का सम अप, कब कब यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा होगी, और जब पोलराइजेशन ज्यादा होगी दैट मींस कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। बताओ साइज ऑफ, वेरी गुड, अब बताओ ये सही है, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होना चाहिए कि नहीं? स्मॉल साइज ऑफ कैटायन बताओ होना चाहिए कि नहीं? यस सर होना चाहिए, है कि नहीं? शाबाश। बताओ साइज, लार्ज साइज किसका होना चाहिए? शाबाश, लार्ज साइज ऑफ किसका होना चाहिए? एनायन का। यस सर होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, ये सम अप है। उसके बाद और हाई चार्ज किस चीज का आना चाहिए? शाबाश, लार्ज चार्ज बोलो या हाई चार्ज बोलो, दोनों का किस किस का आना चाहिए? कैटायन की मैंने ऊपर एग्जांपल समझाई है कैटायन वाली, आप एनायन का भी ले सकते हो, ठीक है ना। हाई चार्ज कैटायन और यहाँ क्या होना चाहिए? एनायन। अब बोलो इतना आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? शाबाश, सारे बोलेंगे क्लियर हुआ कि नहीं, चमका कि नहीं? तो चलो इसके लिए थैंक यू।